हेलो स्टूडेंट्स, पावर प्लांट का नेक्स्ट लेक्चर। और ये वाला जो लेक्चर है ये भी इंट्रोडक्शन का ही अभी लेक्चर है। इंट्रोडक्शन में कुछ पार्ट रह गया था तो ये दूसरे वाले इस लेक्चर में कवर किया जाएगा। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक इम्पॉर्टेंट एनर्जी सोर्स है और वो सभी एनर्जी सोर्स में एक तो कन्वर्ट भी अच्छे से हो जाता है, इसको जनरेट करना और ये कितना इम्पोर्टेंट है और इसका डिमांड कैसे इतनी फास्ट बढ़ता चला जा रहा है। भारत में ही नहीं पूरे विश्व में इसकी डिमांड लगातार कंटिन्यूस बढ़ते जा रहा है, जिसको हमने डाटा बताया था कि इसका डाटा यदि देखा जाए तो पिछली साल इतना यूनिट केवल भारत में खर्च हुआ था, बाकी अभी अदर कंट्री की छोड़ दिया जाए। तो इस वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट करना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म है कि आप उसको जनरेट करें। क्यों? क्योंकि उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। कहा जाता है कि मार्केट में जिस चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है उस चीज़ को जनरेट करना यानी उस चीज़ का प्रोडक्शन करना बहुत ज़रूरी होता है। जितना अधिक प्रोडक्शन होगा उसका डिमांड उतना अधिक बढ़ रहा है। डिमांड लगातार बढ़ता जा रहा है तो आप उसको जो है कि लगातार प्रोडक्शन करते जाएंगे। और आपको कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल भी बताए थे कि नॉन कन्वेंशनल और कन्वेंशनल मेथड क्या होता है पावर प्रोडक्शन का या जनरेशन का, इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन। नेक्स्ट इंट्रोडक्शन में देखते हैं कि एनर्जी का सोर्स क्या क्या है जो अर्थ पे अवेलेबल है। तो पहले हम देखते हैं कि सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, ठीक है, अर्थ में। तो पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है वो सूर्य है, ठीक है, अर्थ। तो फर्स्ट जो एनर्जी है वो आपका सन, SUN, सन, सूरज। अब जानते हैं पृथ्वी पे ये प्राइमरी जो है कि फैक्टर है एनर्जी का, ठीक है। तो यहाँ पॉइंट में लिख लीजिएगा कि सन इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। यानी कि सन एक प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है। और जो इसमें सोलर एनर्जी जो निकलती है, आप जानते हैं कि जो इसमें से सन से सोलर एनर्जी निकलती है जिसको सोलर एनर्जी निकलती है सन से, ठीक है। और वो किस फॉर्म में निकलती है? वो निकलती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में। इसको जब पढ़ा जाएगा सोलर पावर प्लांट को तो उसमें अच्छे से डिटेल से समझा जाएगा, ठीक है। अभी आपका इंट्रोडक्शन ही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में सन से एनर्जी निकलती है जिसको हम सोलर एनर्जी बोलते हैं। और इसी सोलर एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है, इसी जो सोलर एनर्जी होता है, ध्यान से देखिएगा, सोलर एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ इसको कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। विद द हेल्प ऑफ किसकी सहायता से? सोलर पैनल की सहायता से। अब इसको आगे देखा जाएगा विद द हेल्प ऑफ सोलर पैनल। सोलर पैनल की सहायता से जो सोलर एनर्जी होती है जो सूर्य से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में निकलती है उसको कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और आपने पहले से पढ़ रखा है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक सफिशिएंट एनर्जी है, जितने भी सारे एनर्जी होंगे हमें अवेलेबल होगा उसको कन्वर्ट करेंगे किस में? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये भी करंट का डाटा यदि देखा जाए तो भी हाल ही में उत्तर प्रदेश में, ठीक है, यूपी में लगभग 50 छोटे छोटे, ठीक है, 50, ये 2023 पिछले साल का आंकड़ा है, ठीक है। ये 2022 और 23 के आंकड़े, ठीक है। लगभग 50 छोटे छोटे स्मॉल
स्मॉल सोलर पावर प्लांट, सोलर पावर प्लांट प्लांट इंस्टॉल किए गए, इंस्टॉल किए गए, इंस्टॉल किए गए डिफरेंट लोकेशन पे, ठीक है। और जिसका जो रेंज था, रेंज भी लिख लीजिए आप, रेंज क्या था, किस रेंज, तो रेंज उसका रेंज 2 किलोवाट से लेकर 10 किलोवाट तक बनाया गया, 10 किलोवाट तक, ठीक है। इन सब का मेन पर्पज़ क्या था कि जो सोलर एनर्जी है उसको कन्वर्ट करना किस में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ये पहला जो है कि आपका सोर्स था सन, और सन का यूजेज बहुत तेज़ी से हो रहा है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि ये बताइए कौन सा एनर्जी है, ठीक है। आपको दो टाइप का हमने बताया था, एक तो बताया था कि नॉन कन्वेंशनल और कन्वेंशनल। तो इसमें कभी भी आपको इस वाले टाइप में कभी भी प्राइम मूवर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो ये नॉन कन्वेंशनल है, ठीक है, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स है। नेक्स्ट एनर्जी सोर्स देखते हैं, दूसरा हवा, वाइंड, हवा यानी कि द वाइंड के बारे में एक मोस्ट इन्फॉर्मेशन है जो उसको नोट कर लीजिए आप, कि इंडियन वाइंड एनर्जी, इंडियन वाइंड एनर्जी एनर्जी सोर्स, एनर्जी सोर्स ऑलरेडी हैज द फिफ्थ, पांचवा, फिफ्थ लार्जेस्ट इंस्टॉल कैपेसिटी इन द वर्ल्ड। इसका मतलब ये है कि पूरे विश्व में, पूरे इन द वर्ल्ड में, पूरे विश्व में पांचवा स्थान है हवा से जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो सोर्स जो बनाए जाते हैं, वो जो है कि पांचवा स्थान है पूरे विश्व में, ठीक है। ये पहले से ही है ऑलरेडी जो है कि, और इसमें सबसे जो और पॉइंट है कितना रेंज होता है इसका जनरेट होने का, तो रेंज जो है कि ये लिख लीजिएगा 225 किलोवाट से लेके 2.1 मेगावाट तक पावर प्लांट इसके बनाए जाते हैं, ठीक है। बाकी ये दो टाइप के होते हैं, जब पढ़ा जाएगा इसको डिटेल में तो इसको समझा जाएगा। इसमें जो पहला होता है गियर टाइप वाइंड मिल्स। ये किसके लिए यूज किया जाता है, ये हाई स्पीड वाइंड के लिए यूज किया जाता है, हाई स्पीड वाइंड के लिए यूज किया जाता है। जो दूसरा होता है डायरेक्ट एक्टिंग, इसके बारे में डिटेल पढ़ा जाएगा जब ये सब स्टडी किया जाएगा, ठीक है। अभी ये इंट्रोडक्शन का क्लास है तो आपको सिर्फ ऐसे बताया जा रहा है। वाइंड मिल्स ये होता है स्लो एंड मॉडरेट, मतलब कि मध्यम और धीमी हवा के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो मतलब कि ये दो टाइप के हो गए जब आपको पढ़ा जाएगा इसको, ठीक है। टाइप
जो वाइंड पावर प्लांट पढ़े जाएंगे तो इसको अच्छे से डिटेल में समझा जाएगा। अब ये समझ लीजिए कि जो गियर होता है, गियर टाइप वाइंड होता है, इसका यूज किया जाता है हाई स्पीड जहाँ पे हवाएं चलती हैं, और डायरेक्ट एक्टिंग वाइंड जो मिल्स है उसका जो यूज किया जाता है वो स्लो और मॉडरेट वाइंड जो हवा होती है उसके लिए। बाकी अब इंडिया 5वां सबसे बड़ा कंट्री, मतलब कि इंस्टॉल कैपेसिटी इन द वर्ल्ड में है हवा के मामले में। नेक्स्ट रिसोर्स देखिए, जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी देखिए, जियोथर्मल एनर्जी देखा जाए तो इसके जो ऑपरेशनल प्लांट हैं, वो इंडिया में बिल्कुल 9 के बराबर है। ठीक है, 9 के बराबर है इंडिया में, 9 के बराबर भारत में है। बहुत कम ही इसका ऑपरेशनल प्लांट बनाया गया है। ठीक है, बाकी इसका जो दूसरे कंट्रियों में है इसका काफ़ी यूज किया जाता है, जैसे इटली। अब जानते हैं कि जियोथर्मल के लिए एक प्रॉपर एक लोकेशन होता है, इटली, आइसलैंड। जो अंदर की जो परतें होती हैं पृथ्वी की, उनमें जब हलचल होती है तो उनके द्वारा जो गैसेस निकलते हैं अर्थ से बाहर, उनका यूज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है। तो ये भारत में 9 के बराबर है। बाकी दूसरी कंट्रियों में इसका प्रचलन काफ़ी है, जैसे इटली में हो गया, आइसलैंड हो गया एंड फ्रांस हो गया। ठीक है, इसमें मेन होता है जो मॉल्टन कोर होता है। आप यदि जियोग्राफी पढ़े होंगे तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा। मॉल्टन कोर होता है, मॉल्टन कोर के वजह से ही जो पिघली हुई कोर होती है उसके गति के वजह से मॉल्टन कोर, और एक एक्शन होता है इनके अंदर, उसको हम लिख दे रहे हैं, उसको आप याद रखिएगा। बाकी इसको भी पढ़ना है आपको। ठीक है, ड्यूरिंग वल्केनिक एक्शन। सीधा कभी कभी क्वेश्चन पूछता है आपको कि जियोथर्मल जो एनर्जी जो जनरेट होती है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, वो किस कोर से होता है? तो मॉल्टन कोर से। ठीक है, और किस एक्शन होता है, कौन से एक्शन की वजह से ये जनरेट होता है? तो आप बताएंगे ड्यूरिंग वैल्वोनिक एक्शन। ठीक है, और इसको आप पढ़ सकते हैं। बाकी जब इसको जियोथर्मल पावर प्लांट पढ़ाएंगे आपको तो उसको जो है कि उसमें बताया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, चौथा जियोथर्मल एनर्जी हो गया आपका ओशियन। ओशियन टाइड्स, ज्वार भाटा जैसे आता है उससे भी बिजली को पैदा किया जाता है, वेव। और ये पावर प्लांट जो होते हैं उसको बनाया जाता है समुद्र के किनारे। ठीक है, जहाँ पे ज्वार और भाटा आता है तो इसका जो यूज किया उसके जैसे ज्वार भाटा है आपका, यह बांध बना दिया गया। ज्वार भाटा आया, बांध बना दिया गया, बांध बनाने के बाद पानी इसमें इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, वाटर इकट्ठा हो जाएगा, फिर इसी वाटर को टरबाइन पे गिराया जाएगा। तो पहली चीज़ की जो टरबाइन यूज किया जाता है वो देख लीजिए यहाँ पे। बाकी इसको भी आपको पढ़ना है। जो टरबाइन यूज किया जाता है वो होता है 1 मिनट।
रिवर्सिबल हाइड्रोलिक टरबाइन। ये टरबाइन ओशियन टिडल वेब में यूज किया जाता है। ठीक है, और इसमें जो पॉइंट है कि लिख लीजिएगा कि यूज फॉर बोथ, दोनों के लिए, यानी कि दोनों के लिए यूज किया जाता है। तो आप लिखेंगे कि यूज फॉर बोथ हाई टाइड, जानते हैं ना, हाई एंड लो टाइड, ज्वार भाटा। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट समझिए, इसका यूज कहाँ कहाँ किस कंट्री में किया जाता है। तो जैसे फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, यूके हो गया, कनाडा, एंड यूएसए। ठीक है, और फ्रांस एक ऐसा कंट्री है जिसमें सबसे ज़्यादा बिजली पैदा किया जाता है ओशियन से। फ्रांस में ये कितना होता है? फ्रांस में लगभग जो है कि आपका 240 मेगावाट की बिजली जनरेट होती है, 240 मेगावाट की। ठीक है, और ये ओशियन, ठीक है, ओशियन टाइड्स एंड वेव पे एनर्जी का जनरेशन ये आज से नहीं फ्रांस में चला, 1967 से ही इस पे जो है कि वर्क हो रहा है। और आज के समय में ये 240 मेगावाट से भी ज़्यादा बिजली वहाँ पे पैदा होती है। भारत में यदि देखा जाए, भारत में बात किया जाए, इन इंडिया, भारत में यदि बात किया जाए तो 1200 मेगावाट, ये ध्यान रखिएगा, ये आंकड़ा 1967 में ही 240 मेगावाट की बिजली पैदा कर रहा था ये फ्रांस। ठीक है, इस समय का आप नेट पे निकाल के देख सकते हैं। 1200 मेगावाट जो बिजली पैदा होती है, ये लोकेशन कहाँ पे है? गल्फ ऑफ कच्छ, कच्छ की खाड़ी। कहाँ पे ये स्थित है? गुजरात में। गुजरात में, ठीक है। और आप जानते हैं कि गुजरात में दो हिस्से जो लगते हैं, जो एक कच्छ है, कच्छ जिला एक है गुजरात में, और जामनगर, और ये दोनों का मिलकर लगभग 1600 किलोमीटर गुजरात का सीमा लगता है। किस चीज़ से? समुद्र तट से। ये इसलिए पॉइंट आपको लिखवा रहा है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पूरे भारत में एक यही गुजरात ऐसा राज्य है जिसका सबसे ज़्यादा समुद्री तट से सबसे ज़्यादा डिस्टेंस लगता है, 1600 किलोमीटर, बाकी किसी का नहीं लगता है। ठीक है, तो पहला तो यहाँ 1200 किलोमीटर का जनरेट होता है। दूसरा एक और है जहाँ पे पैदा होती है बिजली, उसको भी लिख लीजिए। 100 मेगावाट, 100 मेगावाट की बिजली पैदा होती है सुंदरबन में। सुंदरबन ये कहाँ स्थित है? वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, वाटर। वाटर
की वजह से ही अब जानते हैं कि हाइड्रो पावर प्लांट जनरेट होते हैं। ठीक है, हाइड्रो पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, ईटीसी, जितने सारे जैसे थर्मल से रिलेटेड पावर प्लांट है वो वाटर के यूज किए जाते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे हैं। तो अब ये सोर्सेस जितने मतलब इम्पोर्टेंट सोर्स थे, हमने आपको इंट्रोडक्शन बता दिया। बाकी जैसे जैसे सोर्सेस आते रहेंगे उस हिसाब से, जैसे हम पढ़ते रहेंगे पावर प्लांट, वो सब उस हिसाब से आते रहेंगे, उनको वैसे देखते रहेंगे। ठीक है, अब ध्यान देखिएगा, इन सारे सोर्सेस में कंपैरिजन किया जाता है। पहले कंपैरिजन इसलिए किया जाता है कि ये देखा जाता है कि कौन सा सोर्स यदि लिया जाए और उसको इलेक्ट्रिसिटी में जनरेट किया जाए तो खर्च कम आएगा। ठीक है, तो कंपैरिजन किया जाता है। कंपैरिजन में कौन कौन सारे फैक्टर होते हैं वो देखिए। पहले आपकी प्रारंभिक लागत देखी जाती है, इनिशियल कास्ट किसका कम है। ठीक है, इसके बाद देखा जाता है रनिंग कास्ट की, यदि चलने लगे तो उसका कास्ट क्या आएगा। अब यानी कि इनिशियल कास्ट कम है, रनिंग कास्ट बहुत ज़्यादा आ जाए, तो उस दोनों को कंपैरिजन किया जाता है। इसके बाद लिमिट देखा जाता है, ये नहीं कि सोर्स हमने आज यूज किया कल ना मिले, लिमिट ऑफ सोर्स। नेक्स्ट रिलायबिलिटी उसकी चेक की जाती है। ये सब देखा जाएगा हर टर्म को आगे पढ़ते समय। रिलायबिलिटी, ठीक है। इसके बाद देखा जाता है सिंप्लिसिटी, एंड क्लीनेस। इस स्वच्छ या सुंदरता में क्या है। और ये भी देखा जाता है कि यदि कोयला का यूज किया जा रहा है तो जो कोयला माइन हो वो 800 किलोमीटर से ज़्यादा दूर ना हो। इसको भी ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, अब ये समझ लीजिए कि इतनी सारी चीज़ें ध्यान में रखने के बाद देखा जाता है कि कौन से सोर्स को यदि चुना जाएगा सोर्स को, तो उसका कास्ट सभी के तुलना में कम आएगा, तो पहले प्रीफर उसी को किया जाता है। प्रीफर किया जाता है उसी को। ठीक है, अब एक चीज़ और समझ लीजिए इसमें कि जैसे आप हाइड्रो पावर प्लांट बनाते हैं, मतलब पूरे इंडिया में यदि देखा जाए कि सभी यदि 100% बिजली जनरेशन हो रहा है, ठीक है, बिजली का, तो उसमें योगदान किसका कितना है। तो पहला देखिएगा हाइड्रो पावर प्लांट ये 22% बिजली जनरेट करता है। ठीक है, स्टीम पावर प्लांट या इसी को थर्मल भी बोलते हैं, स्टीम पावर प्लांट, इसी को थर्मल पावर प्लांट बोलते हैं, ये 65% इसका योगदान है इंडिया में। न्यूक्लियर पावर प्लांट, अभी ये भारत में कम है इसका यूजेज, ये लगभग 2.7% ही बिजली जनरेट में योगदान देता है। RES रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, ये लगभग 10.3% यूज किया जाता है। ठीक है, ये डाटा है जो बिजली के कंट्रीब्यूशन में योगदान आते हैं। सबसे ज़्यादा स्टीम या इसी को थर्मल पावर प्लांट बोलते हैं। जब इसको पारी पारा पढ़ा जाएगा एक एक करके तो उनके बारे में, सारे के बारे में देखा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए कि जो इंडिया में लोकेशन कौन कौन से हैं सोर्स का। तो सोर्स लोकेशन ऑफ सोर्स
लोकेशन ऑफ एनर्जी इन इंडिया। ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिख रहे हो केरला, स्टेट का नाम लिख रहा है, कर्नाटका, जम्मू कश्मीर, यूपी, उत्तर प्रदेश, असम, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। यहाँ पे वाटर का रिचेस्ट मात्रा में वाटर, ठीक है, रिचेस्ट क्वांटिटी ऑफ वाटर। यदि इन लोकेशनों में यदि पावर प्लांट बनाना होगा तो हम कोशिश करेंगे कि हाइड्रो पावर प्लांट बनाएं या थर्मल पावर प्लांट भी बना सकते हैं, ठीक है। अब इसी के नीचे यदि एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन और आप समझें और आपसे साझा कर रहे हैं हम कि जो हिमाचल प्रदेश है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, वहाँ पे लगभग 81% हाइड्रो पावर प्लांट, पूरे विश्व का नहीं, पूरे इंडिया का केवल बता रहे पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट, ये इंडिया का। नेक्स्ट देखिए, तमिलनाडु, एमपी, उड़ीसा, बिहार, गुजरात, राजस्थान, यहाँ पे कोयला की मात्रा अधिक है, ठीक है। रिचेस्ट क्वांटिटी ऑफ कोयला। तो यदि इन लोकेशन के आसपास या 800 किलोमीटर के एरिया के आसपास यदि पावर प्लांट बनाना है तो हम कोशिश करेंगे कोयला से रिलेटेड पावर प्लांट को बनाएं। ये ध्यान रखिएगा कि अब नॉर्मली क्वेश्चंस आपको जनरेट नहीं किए जाते हैं, पूछे नहीं जाते हैं कि नहीं नॉर्मली पूछा जाता है। अब क्वेश्चंस इसी टाइप के पूछे जाते हैं कि यदि हरियाणा में, नॉर्मली बताइए कि हरियाणा में यदि पावर प्लांट बनाना हो तो किस बेस पे बनाएंगे, तो हाइड्रो पावर प्लांट के बेस पे बनाएंगे, ठीक है, हाइड्रो पे, वाटर पे। हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, ठीक है। यदि मध्य प्रदेश में आप बनाते हैं तो थर्मल बनाएंगे। थर्मल के अलावा कोशिश कोयला की मात्रा जिसमें ज़्यादा हो, यूज हो रहा हो फ्यूल के रूप में, वैसे सारे पावर प्लांट स्थापित करेंगे, बनाएंगे। बाकी ये कंट्रीब्यूशन है, आप याद रखेंगे। इंट्रोडक्शन में ये सब आप चीज़ें बिल्कुल याद रखेंगे, इसलिए याद रखें कि डायरेक्ट क्वेश्चंस में, पेपर में ये सारे ऐसे करके अब पूछ रहा है, ये नहीं नॉर्मली पूछ रहा है आपको कि ये पावर प्लांट है तो क्या यूज होगा, कोयला है तो क्या यूज होगा, इस टाइप के नहीं यूज हो रहा है, ठीक है। बाकी ये इसकी इनिशियल कास्ट है, रनिंग कास्ट है, ये लिमिट ऑफ सोर्स है, रिलायबिलिटी, सिंपलिसिटी होनी चाहिए। 800 किलोमीटर यदि कोयला माइन है तो कोयला को ध्यान में रखना चाहिए। वाटर, हाइड्रो पावर, ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे। इंट्रोडक्शन का क्लास आपका इतना ही था और इंट्रोडक्शन ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट हम कोशिश करेंगे, नेक्स्ट एक पावर प्लांट स्टार्ट करेंगे पढ़ने के लिए, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि पहला पावर प्लांट पढ़ेंगे हाइड्रो पावर प्लांट। इसके बाद जैसे जैसे पावर प्लांट आपके आते जाएंगे वैसे वैसे पढ़ते जाएंगे। तो कोशिश करेंगे हाइड्रो पावर प्लांट को अच्छे तरीके समझें विथ द ऑब्जेक्टिव बेस पे, ठीक है।
ठीक है। ऑब्जेक्टिव बेस पे समझेंगे कि पावर प्लांट क्या होता है, और इंट्रोडक्शन ऑफ पावर प्लांट से लेके हम एक अभी जस्ट क्वेश्चन आएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और उसको देखेंगे। इसके बाद हाइड्रो पावर प्लांट हम स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए।